इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे किताब की बात करने जा रहा हूँ जो शायद आज हमारे सामने नहीं होती अगर इसे फ्रेंच काफ्का के कहे अनुसार जला दिया गया होता। यह किताब लाइफ के एब्सर्डिटी और एलिमिनेशन की बात तो करती ही है, लेकिन इस किताब की सबसे खास बात है कि यह एग्जिस्टेंशलिज्म और फेथ दोनों की बात करती है। क्योंकि इस किताब का नायक पूरी कहानी में समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसकी गलती क्या थी जिसकी उसे सज़ा मिल रही है। क्योंकि जब इंसान के पास कोई तर्क नहीं होता तो वो अपनी बदहाली या अव्यवस्था को अपनी किस्मत का लिखा मान लेता है, या फिर इस दुनिया को पागल खाना। इसलिए इस कहानी को आप एक आस्तिक की तरह ईश्वर के द्वारा लिखी गई जोसेफ के की किस्मत भी मान सकते हैं, या फिर नास्तिक की तरह ईश्वर को मरा हुआ भी मान सकते हैं, क्योंकि उसने कभी भी जोसेफ के की मदद नहीं की और इस दुनिया को पागलों की जमात था। क्योंकि जीवन की अनसर्टेनिटी या फिर अर्थहीनता का कोई जवाब नहीं होता। शाम को ऑफिस में अचानक हलचल बढ़ जाती है। जोसेफ के को सभी लोग विश कर रहे होते हैं क्योंकि कल जोसेफ का 30वां जन्मदिन है। जोसेफ भी कल की प्लानिंग करते हुए घर पहुंचता है, लेकिन जब वो सुबह उठता है उसे अपने घर में दो अनजान लोग होने का एहसास होता है जो देखने में खुफिया विभाग के एजेंट लगते हैं। वो उससे बताते हैं कि वो उसे गिरफ्तार करने आए हैं और उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। जोसेफ उनसे कहता है कि आखिर मेरी गलती क्या है, जिसके जवाब में वह कहते हैं यह सब उन्हें नहीं मालूम, इसके लिए उसे कोर्ट जाना पड़ेगा। हालांकि वे लोग जोसेफ को जेल में नहीं डालते बल्कि उसे खुला छोड़ देते हैं, लेकिन ये आगाह करते हैं कि उसे कोर्ट में ज़रूर पहुंचना होगा, नहीं तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। और विडंबना देखिए, ना तो उसको कोर्ट का पता बताया जाता है और ना ही डेट। खैर, मरता क्या ना करता, वह किसी तरह कोर्ट का पता मालूम करता है और दूसरे दिन वह कोर्ट पहुंचता है। लेकिन कोर्ट की हालत देखकर वह थोड़ा अचंभित होता है, क्योंकि कोर्ट शहर के एक पुराने इलाके में और एक खंडहर नुमा इमारत में होती है, जहाँ के कमरे बदबूदार और भीड़ से भरे होते हैं। उस कोर्ट का दरबान उसे एक ऐसे ही भीड़ भाड़ वाले कमरे में ले जाता है, जहाँ मजिस्ट्रेट उसको देखते ही भड़क जाता है और देर से आने के लिए डांटता है। जोसेफ चुपचाप खड़ा यह सोच रहा होता है। पहले तो उसे मालूम नहीं कि उस पर किस बात का मुकदमा चलाया जा रहा है और आखिर उसके खिलाफ चार्जेस क्या हैं। फिर भी उसे डांटा जा रहा है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। बिल्कुल हम आपकी तरह, क्योंकि जब हमारे साथ भी सब कुछ ठीक हो रहा होता है और हम अचानक कई मुसीबतों से घिर जाते हैं, तो हमें समझ में ही नहीं आता है कि हमारी गलती क्या है। या फिर जब हमारा समय खराब चल रहा होता है और सब कुछ ठीक करने के बाद भी सब गलत ही होता है, तो हमारी भी हालत जोसेफ के की तरह हो जाती है। बहरहाल, कुछ देर बाद जोसेफ को यह पता चलता है कि उसे पेंटर समझ के डांटा गया था। थोड़ी देर के लिए जोसेफ राहत की सांस लेता है और जब उसकी बारी आती है तो अपने बचाव में एक जोरदार स्पीच देता है, लेकिन वह पाता है कि कोई उसकी सुन नहीं रहा है और सारे जज एक खास तरह का पिन अपने कोर्ट में लगाए हुए हैं, जिससे उसे लगता है कि यह पूरी जुडिशियल सिस्टम कोई खास ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है। उसके स्पीच के बाद जज अपनी नाराज़गी जाहिर करता है कि वो अगली बार ऐसा ना करे। ठीक वैसे ही जब हम इमोशनली वीक महसूस करते हैं या परेशान होते हैं, किसी से अपने दिल की बात बताते हैं, लेकिन वह उस जज की तरह या तो हमें सुनता नहीं है या झिड़क देता है, तो हम भी उसी तरह फील करते हैं जैसा जोसेफ के इस वक्त फील कर रहा था। जोसेफ कोर्ट रूम से बाहर आता है। उसे कुछ लोग सलाह देते हैं कि वह कोर्ट के पेंटर से मिले जो उसकी मदद कर सकता है। वह पेंटर से मिलता है। पेंटर उससे बताता है कि यहाँ बहुत करप्शन है। जिस पर एक बार मुकदमा हुआ, उसकी पूरी ज़िंदगी मुकदमा लड़ते हुए गुजर जाती है। उसके साथ यहाँ 3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो वह बरी हो जाए, जो नामुमकिन है, या तो उसे टेम्प्रोरी रिहा कर दिया जाए, या उसका केस पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन दोनों ही कंडीशन में उस पर खतरे की तलवार लटकती ही रहेगी, क्योंकि उस पर फिर से कभी भी मुकदमा चलाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का नियम कानून जुडिशियरी तय करती है।
और वह हमेशा वही फैसला लेती है जो उनके हित में होता है। जैसा कि हर देश की ब्यूरोक्रेसी होती है, गांधी जी के 3 बंदर की तरह, सिर्फ कमज़ोर और बेबस लोगों को पीसने के लिए। जोसेफ भी कोर्ट से थका हारा अपने घर पहुंचता है, जहां पहले ही से उसके अंकल उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि जब उन्होंने सुना कि उस पर मुकदमा चल रहा है, वो काफ़ी परेशान हो गए और वह उसे अपने एक वकील दोस्त से मिलवाएंगे जिसकी जुडिशरी में बहुत अच्छी पहचान है। जोसेफ अगले दिन अपने अंकल के साथ उस वकील के घर जाता है, जहां वकील एक बेड पर बीमार पड़ा होता है। वह सोचता है ये खुद इतना बीमार है, यह कैसे मेरा केस लड़ेगा। लेकिन वह वकील उसे संतावना देता है कि वह चुटकियों में उसे बरी करवा देगा, क्योंकि उसका ऊपर से नीचे तक पहुंच है। तब जाकर जोसेफ थोड़ा रिलैक्स होता है। दूसरे दिन जोसेफ की भेंट एक पादरी से होती है, जो उससे कहता है कि वह जानता है कि जोसेफ इस वक्त बहुत परेशान है। वह जोसेफ को बिफोर द लॉ नाम की एक कहानी सुनाता है, जिसमें एक आदमी न्याय चाहता है, जिसके लिए वह कानून का दरवाज़ा खटखटाता है, जो हमेशा खुला रहता है, जिसकी निगरानी एक दरबान करता है। वह आदमी जब भी उस दरबान से पूछता कि क्या वह अंदर जा सकता है, वह दरबान कहता वह इस समय अंदर नहीं जा सकता। ऐसे ही करते करते उस आदमी की पूरी ज़िंदगी उस दरवाजे पर बीत जाती है, और जब वह मरने के कगार पर पहुंचता है तो वह उस दरबान से पूछता है कि भले ही हर कोई कानून की तलाश करता है, लेकिन इतने सालों में कोई और क्यों नहीं दरवाजे को पार करने यहाँ आया। दरबान जवाब देता है किसी और को कभी भी यहाँ से प्रवेश नहीं मिल सकता था, क्योंकि यह दरवाज़ा केवल तुम्हारे लिए बनाया गया था। मैं अब इसे बंद करने जा रहा हूँ। और ठीक हम आप भी ऐसे ही किसी दरवाजे पर बैठे रहते हैं, और हमारा डर, हिचक, कन्फ्यूज़न और काहिलियत उस दरबान की तरह हमें रोक कर रखता है कि हमारा अभी वक्त नहीं आया। और उस वक्त के इंतज़ार में हमारी पूरी ज़िंदगी कट जाती है, लेकिन वह वक्त नहीं आता क्योंकि हमने उसको रोक रखा है। लेकिन अब जोसेफ ये फैसला लेता है कि अब वो अपना केस खुद डिफेंड करेगा। और जब वो उस वकील से मिलने जाता है और उसे सारी बात बताता है, वह वकील उसे डराना शुरू कर देता है। वह उसे एक आदमी से मिलवाता है जो उसी के घर में पड़ा रहता है। वह वकील कहता है, ये आदमी को देख रहे हो, यह बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। इस पर भी ऐसा ही एक मुकदमा लदा, लेकिन इसकी आज तक कोई हेयरिंग नहीं हुई। फिर भी यह उस डेट को जानने के लिए मेरे ही घर में उस कोने में पड़ा रहता है, मेरा काम करता है, और तुम कुछ दिन नहीं रुक सकते। और उसके बाद वो कुत्ते की तरह उस आदमी को उस कमरे से जाने के लिए कहता है। ठीक वैसे ही जैसे जब आप किसी काम के लिए किसी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वह आदमी आपको अपनी जागीर समझता है, अपने हर फैसले आप पर थोपता है, आपका समय उसका होता है। लेकिन जोसेफ के साथ कहाँ कुछ भला होने वाला था। दिन महीने में बीतते हैं और महीने अब साल में बदलने वाले होते हैं। और आज वह दिन आता है जिस दिन जोसेफ के 31 साल का हो जाता है, और उसी शाम फिर से 2 एजेंट उसके घर आते हैं और उसे ले जाने लगते हैं। लेकिन इस बार जोसेफ कोई प्रतिरोध नहीं करता। वह जैसा कहते हैं वैसा करता जाता है। वह उसे शहर के बाहर एक पुरानी खदान में ले जाते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं, और उसके आखिरी शब्द होते हैं, कुत्ते की तरह। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।